इस गर्मी में घर को ठंडी रखनी है तो क्या करना है? एसी चालू करना है। सो शिवानी, बहुत गर्मी है बाहर, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है गुजरात पे। अगर घर को ठंडा रखना है तो क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में वाइट पेंट कर दो घर को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाइट पेंट से रूम में थोड़ा सा ठंडक आता है। ओके। और पुराने घरों में, दादा दादी के घर में बहुत ऐसे ठंडक हुआ करती थी और आजकल नहीं होता है, तो क्या लगता है क्या रीज़न है? क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे। मुझे ऐसा बहुत बड़ा रीज़न ये लगता है कि मिट्टी के घर होते इसलिए वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। जो अभी हम कर सकते हैं वैसे कि अगर हम टेरेस में कुछ टैट्स लगा दें, उसको कुछ वाटर से गीला करके पूरा दिन अगर फर्श पे रखते हैं तो रूम के अंदर का वॉल्यूम हम उसको ठंडा कर सकते हैं। आजकल जो फ्लैट्स हो रहे हैं, एसी छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े बड़े फसाड है और ग्लास के फसाड है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, तो उसका एक क्विक सोल्यूशन अगर हो तो क्या है? वुड अगर हम यूज़ करें, कुछ नेचुरल वुड, जो अभी वैसे इंटीरियर में ज़्यादा कुछ प्लाई वगैरह यूज़ होता है, बट जो नेचुरल वुड का कुछ हम एक इंटरनली क्रिएट करें जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को, और उसको अंदर का टेम्परेचर को थोड़ा कूल करता है, तो वो भी एक सॉल्यूशन है जो पहले हम यूज़ करते थे। अगर नेचुरली कूल रखना है तो अगर मटेरियल्स कुछ होते हैं, लाइम वॉश है, अगर पुराने घरों में वुडन का वगैरह सब चलता है तो वो हो सकता है। और कोई ऐसा यूनिक कोई सोल्यूशन? एक मटेरियल आता है, वो मड पेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली नेचुरल? हाँ, नेचुरल है। हाँ, वो नेचुरल है। हाँ, घर को ठंडा रखने के लिए हम फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल स्टोन होता है वो ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेरेटिव ये अपना जो टाइलिंग होता है। और पेंट हम ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि जो ठंडा रखे घर को। थैंक यू। आई थिंक मेरी टीम तो आपको बता ही रही है कि क्या हो सकता है, बट आई हैव सम ओपिनियन, लेट मी टेल यू। लेकिन बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनन्या हियर एंड यू आर वाचिंग इंटीरियर माता। बहुत ही ज़्यादा एक गर्म मोड पे हूँ क्योंकि गर्मी जो है गुजरात पे, बड़ौदा पे अभी 45 डिग्री चल रही है। कुछ और वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन सोचा कि आपको गाइड कर दूँ कि इतनी गर्मी में आपका घर पूरे मोहल्ले में सबसे ठंडी कैसे रहेगी, उसी का प्लानिंग हम लोग बताएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज, बचपन में जब हम लोग दादी के घर में जाते थे, आपको याद है वो टाइम, कभी दादी का घर कभी गर्म लगा ही नहीं। और उसके पीछे ये रीजन था कि उस समय पे जो घर बनते थे, बहुत सारे ट्रीज थे, हम लोग बहुत सालों से साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग होम वो बनाते थे। मिट्टी के घर पे बहुत ठंडी होती थी और कभी गर्मी लगती ही नहीं थी। फिर बिल्डिंग बनने लगे, ग्लास के फसाड होने लगे, बड़े बड़े फ्लैट्स में सूरज की धूप और ज्यादा होने लगी, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाने लगे, और गर्मी तो आजकल 40-45, इन सम प्लेसेस 50, इट्स अ रेगुलर नॉर्म। अगर आप घर का इंटीरियर कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, सो देयर आर फ्यू टिप्स जो आपके घर को तपती हुई गर्मी में भी कूल रखेगा, उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट 1, प्रायोरिटाइज थर्मल मास विथ नेचुरल स्टोन। नाउ जब भी हम घर बनाते हैं, आजकल के दिन में बिल्डर दिए हुए फ्लोर्स क्या होते हैं, टाइल्स लगाते हैं या तो फिर ज्यादा से ज्यादा इटालियन मार्बल लगा देंगे। लेकिन हमारी जो इंडियन स्टोन्स है, जैसे इंडियन मार्बल हो, कोटा स्टोन हो, जैसलमेर हो, ये नेचुरली बहुत कूल स्टोन होती है बिकॉज इट्स अ लाइम स्टोन। ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट स्पेस ऑफ योर होम, दैट मीन्स इट हैज द लार्जेस्ट सरफेस। पूरे दिन में जितना भी हीट होता है वो सबसे ज्यादा आपके फ्लोर में एकोमोडेट होता है, सबसे ज्यादा वो आपकी फ्लोर एब्जॉर्ब करती है, एंड ऑब्वियसली वॉल्स ऑल्सो। आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बट फ्लोरिंग सबसे लार्ज सरफेस होती है एंड इसके वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग नेचुरल फ्लोरिंग या फिर सीमेंटेड फ्लोरिंग छोड़ के हम लोग टाइल्स लगाने लगे हैं। सो इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका घर आप बना रहे हो, गो विथ बिल्कुल नेचुरल स्टोन। अगर आप टाइल्स भी ले रहे हो तो एकदम शाइनी विक्टिफाइड टाइल्स ना लेके आप मैट फिनिश का टाइल्स लीजिए, इससे आपका घर नेचुरली बहुत कूल रहेगा। एंड द साइंटिफिक रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोटा या फिर नेचुरल स्टोन्स, कोई भी स्टोन आप, इंडियन स्टोन्स आप ले लीजिए, दे आर जेन्युइनली, वो जो पानी है, वो जो वेदर का हीट है वो एब्जॉर्ब करता है और शाम के टाइम पे वो छोड़ देता है वेदर पे। दैट इज द प्राइमरी रीजन आपका घर जो है 3 से 4 डिग्री तक कम हो सकती है। मैंने अपने घर पे कोटा लगाया है और मेरा घर इसके वजह से फ्लोरिंग ऑल द टाइम ठंडी ही रहती है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट डिसीजन विदाउट नोइंग दिस एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ for breathable wall finishes. Now आजकल
ये काफ़ी सारा ट्रेंड चला गया है, हम लोग वॉल्स पे सब पैनलिंग कर देते हैं, हर जगह पे पीवीसी के पैनलिंग तो हर कारपेंटर, हर एक घर, हर एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि पीवीसी के लूवर्स लगाए हुए। एंड माई क्वेश्चन इज के ये आपके घर को कैसे इंसुलेट करने वाला है, कैसे टेम्परेचर जो है आपके घर की रिड्यूस होगी अगर आप प्लास्टिक से अपने सारे घर के वॉल्स भर रहे हो। द सोल्यूशन इज ब्रीदेबल पेंट्स। नाउ बहुत सारे वाटर बेस्ड पेंट्स भी आते हैं और अगर आप थोड़े से स्पेंड करना चाहते हो, गो हेड विद लाइम बेस्ड पेंट। आई डोंट नो इफ ईशान हैज अ वीडियो, आपको देख सकते हो कि मेरे घर पे जब हम लोग सैंपल ट्राई कर रहे थे, लाइम बेस्ड पेंट पे आपका रूम का वॉल का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 2-3 डिग्रीज कम हो जाती है। नेचुरल लाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द आर्टिफिशियली लाइम पेंट। बहुत सारे ब्रांड आजकल बेच रहे हैं। नेचुरल लाइम आपकी रूम की टेम्परेचर एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री तो कम करेगी। तो मतलब आपकी फ्लोरिंग 2-3 डिग्री कम हो गई और आपकी वॉल भी 2-3 डिग्री कम हो गई। दैट मीन्स योर टेम्परेचर्स विल गो डाउन 4 to 5 degrees at least by using just these 2 methods. Third point is integrating natural ventilation and green buffers. Now this point is also very important. आजकल I understand that मुंबई में आप लोगों को बैल्कनीज नहीं मिल रही है, आपके लिए भी ऑप्शन है, बट जो जिनके पास ऑलरेडी बैल्कनी है, अब बड़े बड़े पेड़ लगाइए। छोटे छोटे पेड़ मेंटेन करने में मनी प्लांट हो, स्नेक प्लांट हो, मेंटेन करने में बहुत इजी होता है। बट एडिंग अ ग्रीन लेयर और बफर इन फ्रंट ऑफ योर बैल्कनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैल्कनीज आज लिविंग रूम के सामने ही होता है। अगर आप एक लेयर ऑफ प्लांट्स के लगा दे जहाँ पे थोड़े हाइटेन प्लांट्स हो, नेचुरली हाइटेन प्लांट्स हो, तो इमीडिएटली आपका घर का टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि आपकी जो सन रेज है वो डायरेक्टली आपके लिविंग रूम में नहीं आएगा, rather than वो आपके फिल्टर होके आएगा। एंड ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा आपके घर पे कम आएगी। सो दिस इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है प्लस है, उनको एक और ऑप्शन दे रही हूँ। खुश ग्रास का जो कर्टन्स होता है, दीज आर वेरी पॉपुलर। पुराने घरों में हमेशा लगा हुआ रहता था, जिसमें पानी स्प्रे करते थे। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा वो सारे ये जो खुश ग्रास के जो कर्टन्स होते हैं, इट कैन नॉट रन लॉन्गर, बट समर के टाइम पे एटलीस्ट 4-5 कर्टन्स जो है आपके बैल्कनीज में, आपके जो ओपन एरियाज है वहाँ पे लगा दीजिए और पानी स्प्रे करके रख दीजिए। यू वोंट बिलीव, इससे आपका घर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक ऑलरेडी कम हो जाएगा। सो एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में, the fourth point will be choose light reflective color palettes. एक मिसकंसेप्शन है आउटर वॉल में कि जितना ब्राइट होगा उतना ज़्यादा गर्मी ज़्यादा लगेगी। इट्स राइट एंड रॉन्ग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग घर का कलर बहुत डार्क कर दे, बहुत पैनलिंग बना दे, तो हमारी कुछ जगहों पे लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि डार्कर कलर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है, बट हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो लोगों को ये सोच है कि अगर हम लोग थोड़े डार्कर कलर करेंगे तो घर ज़्यादा ठंडी रहेगी। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। आपको लाइटर कलर करना है, जैसे व्हाइट हो, बेज हो, सेज ग्रीन, पेस्टल पिंक्स, ये सारे कलर्स से आप अगर अपने घर को बनाओगे तो इवन इन द समर आपका घर जो है वो हीट के साथ, वेदर के साथ आपकी जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। एंड उसके साथ आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट में जो पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ, वो जो मटेरियल्स होते हैं वो आपकी हीट एब्जॉर्ब करती है एंड आपका घर कंपैरेटिवली कूलर फील होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज नेचुरल फाइबर्स, अपहोल्स्ट्री, डेकोर। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि शायद आपने घर बना लिया ये पहले जो थर्ड पॉइंट को छोड़ के, जहाँ पे आप बड़े लंबे प्लांट्स लगा सकते हो या फिर खुशग्रास के कर्टन्स लगा सकते हो, ये पॉइंट भी आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आपके जितने भी पॉलिएस्टर के मटेरियल है घर पे, उन सबको आप साइड कर दीजिए। एटलीस्ट फॉर द समर आप सारे कॉटन्स, लिनन, इन सारे मटेरियल्स के फैब्रिक्स घर पे लेके आइए। बी इट योर सोफा, अगर सोफा बनाया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैब्रिक है, तो उसके ऊपर आप लिनन की कोई शीट बिछा दीजिए। IKEA, Amazon में बहुत सारे मिल जाएंगे। आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। H&M में भी अच्छी लिनन की फैब्रिक मिल जाती है, आप लोकल स्टोर में जाके भी उठा सकते हो। हम लोग प्लास्टिक की ओर, मतलब पॉलिएस्टर की ओर इतने मुड़ चुके हैं कि अभी इफ यू वांट टू स्टेप बैक एंड गेट इनटू द बेसिक्स, वो नहीं होता है। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपके घर में जो ब्रीदेबल फैब्रिक है, वो सारे जो है अपहोल्स्ट्री है, उसमें एक एयर फ्लो होनी चाहिए, वो हीट एब्जॉर्ब करे, जो आपके घर पे हीट बन रही है वो एब्जॉर्ब करे। इसके लिए इट इज नीडेड दैट यू यूज नेचुरल फाइबर्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन कीप योर होम अ लॉट कूलर इन समर। मेरे पास एक और आइडिया है
I know if you are planning to buy your home, you see the society, वास्तु, बट यू डोंट सी इस घर को सस्टेनेबली मैं लॉन्ग रन तक कैसे इंजॉय कर सकता हूँ. एंड आई फील आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक अ वीडियो इन फ्यूचर जहाँ पे आप फर्स्ट फ्लैट परचेज है या फिर अपार्टमेंट परचेज है या फिर घर परचेज है, व्हाट टू सी इन दैट होम, जस्ट टू मेक श्योर कि वो आपके लिए परफेक्ट एक घर है. उसमें ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से डायरेक्शन पे घर लेना चाहिए वो सारे भी डिस्कस करेंगे. बट इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. इफ यू वांट टू गेट योर होम डन बाय अस, दिस आर द नंबर्स एंड दिस इज माय ईमेल आईडी, वेबसाइट, एवरीथिंग इज देयर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल.